हेलो एंड वेलकम्स टू श्वेता's किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसी स्ट्रीट फूड जो बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। मैं बनाने जा रही हूँ सोया मोमोज। ऐसे तो बहुत तरह के मोमोज बनते हैं, जैसे पनीर मोमोज, वेज मोमोज और चिकन मोमोज, लेकिन मैं आज आपके लिए लाई हूँ सोया मोमोज की रेसिपी जो बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सोया मोमोज। सोया मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले मैं डो बना लूँगी। डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, नमक, रिफाइन ऑयल और पानी। सबसे पहले मैं आधा चम्मच नमक डाल दूंगी। तो देखिए इस तरह से हमें नमक डाल देना है। फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल डाल दूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। जब सब कुछ मिक्स हो जाए तब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दूंगी। तो देखिए इस तरह से पानी डालकर आटे को कंबाइन कर लेना है। अचानक से बहुत सारा पानी मत डालिएगा, धीरे धीरे पानी डालकर आटे को अच्छे से कंबाइन करके इसे गूंथ लेना है। तो देखिए इस तरह से मलमल कर आटे को सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। बहुत गीला भी आटा नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी आटा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमें आटे को गूंथ लेना है। तो देखिए हमारा आटा जब तक इस तरह से बाउंस बैक नहीं करे तब तक हमें इसे इस तरह गूंथना है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं गीले कपड़े से इसे कवर कर दूंगी और आधा घंटा के लिए रेस्ट पर रख दूंगी। तो चलिए चलते हैं स्टफिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं पैन लूंगी। जब पैन गर्म हो जाए तब मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें मैं बारीक कटे हुए लहसुन, हरी मिर्च और बारीक कटे हुए अदरक डाल दूंगी। इन्हें फ्यू सेकंड्स के लिए सॉटे कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें सॉटे कर लेना है। फिर इसके बाद मैं बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है जब तक ये ट्रांसल्यूशन ना हो जाए। इसके बाद मैं आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब मसाला मिक्स हो जाए प्याज में तब मैं बारीक कटे हुए टमाटर डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से। फिर मैं बारीक कटे हुए कैप्सिकम डाल दूंगी। कैप्सिकम मैंने एक छोटा कैप्सिकम लिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूंगी। नमक थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि आटे में भी नमक है। इसके बाद मैं 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए तब मैं इसे कवर करके 2 मिनट के लिए कुक होने दूंगी। 2 मिनट के बाद ये थोड़े कुक हो गए हैं। अब इसमें मैं आधी टीस्पून काली मिर्च डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जो मैंने सोया ग्रैन्युल्स लिया था, ये मैंने लगभग 100 ग्राम सोया ग्रैन्युल्स ली हूँ। इसे अच्छे से पानी में भिगोकर इसे निचोड़ कर इसमें डाल दी हूँ। तो देखिए इस तरह से सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए हमारी स्टफिंग तैयार है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी
अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो इसे अच्छे से प्लेट में निकाल कर इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब मैं इडली बनाने वाले सांचा को ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमें ब्रश की हेल्प से इसे ग्रीस कर लेना है ताकि जब मैं मोमोज़ बनाऊँ तो इसमें चिपके नहीं। मैं मोमोज़ को स्टीमर में नहीं बना रही हूँ, मैं इडली स्टैंड में ही बना रही हूँ, एक देसी तरीके से बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें ग्रीस कर लेना है। फिर मैं आधा घंटे के बाद खोल कर देखूंगी तो देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल सॉफ्ट होकर तैयार हुआ है। इसे मैं क्या करूंगी कि इसे 1 से 2 मिनट और गूँथ लूँगी ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए इसे इस तरह से मल कर इसे गूँथ लेना है। तो देखिए इस तरह हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब इसके मैं छोटे छोटे लोई काट लूँगी। लोई उतने बड़े होने चाहिए जितने पूड़ी की लोई से थोड़ी छोटी लोई होनी चाहिए। देखिए इस तरह तोड़ लीजिए। अब मैं लोई को दोनों हथेलियों के बीच में रख कर रोल कर लूँगी और चिकना कर लूँगी ताकि सीट बनाने में आसानी हो। तो इसी तरीके से सारे लोई को रोल कर लीजिए। फिर मैं एक चकला लूँगी और लोई को रख कर इसे पतले सीट में इसे बेल लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमें बेल लेना है। साइड साइड से पतला रखना है और बीच से थोड़ा मोटा, ताकि जब मैं स्टफिंग करूं तो ये अच्छे से होल्ड कर पाए। तो हमें सीट को थोड़ा सा पतला ही बेलना है, अगर मोटा रखेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें बेल लेना है। तो देखिए हमारा सीट कितना अच्छा पतला बिला है। इसी तरीके से मैं दूसरा लोई भी बेल लूँगी। तो देखिए इस तरह से दूसरा सीट हम लोग तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें बेल लेना है। साइड से पतला रखना है, बीच से मोटा रखना है और सीट को थोड़ा सा बड़ा ही बेलना है। देखिए इस तरह से बेल लेना है। तो चलिए चलते हैं मोमोज़ की स्टफिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि सीट को इस तरह से हाथ पर रख लेना है। फिर इसमें मैं 2 टेबलस्पून स्टफिंग डाल दूँगी। तो देखिए इस तरह से स्टफिंग को डाल देना है। जब स्टफिंग डल जाए तब आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसका। तो देखिए मैं इस तरीके से एक शेप बता रही हूँ आपको। ये बहुत इजी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह से प्लेट देना है और फिर एक दूसरे के ऊपर इसे चिपकाना है। तो देखिए इस तरीके से प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर चिपकाते जाना है। जब ये आधा हो जाए तब मैं दूसरे तरफ से इसके ऊपर इस तरह से चिपका दूंगी। देखिए बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आप चिपका दीजिए। तो देखिए ये शेप बन के तैयार है। तो ये एक नए तरीके से मैं बताई हूँ एक शेप। अब मैं आपको मोमोज़ को दूसरे तरीके से शेप देने के लिए बताती हूँ। तो ये भी बहुत इजी है। इसे भी क्या करना है कि इसी तरह हाथ पर सीट रख लेना है, फिर स्टफिंग को इस तरह से डाल देना है। जब स्टफिंग डल जाए, ये भी बहुत ही आसान तरीका है। इसमें क्या करना है कि एक तरफ से प्लेट बनाना है और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चिपकाते हुए एंड तक इसे चिपकाते जाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें जैसे मोदक बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे बनाना है। बहुत ही इजी तरीका है, बस इसे एक दूसरे के ऊपर चिपकाते जाना है इस तरीके से। तो जब ये चिपक जाए पूरी तरह, फिर इसे क्या करना है, इसे इस तरह से घुमा लेना है और फिर जो एक्स्ट्रा डो है आप चाहे तो हटा भी सकते हैं या इसके ऊपर चिपका भी सकते हो। तो देखिए मेरा एक मोमोज़ बन के तैयार है। अब मैं और मोमोज़ को बना लेती हूँ। तो जो मेरे बचे हुए लोई हैं इसे इस तरह से बेल लूँगी। तो देखिए इस तरह से बेल लेना है जैसे मैं पहले आपको बताई थी, और साइड से पतला रखना है और बीच से मोटा रखना है। तो इस तरह से बेल लीजिए। सीट थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा तभी अच्छा से स्टफिंग होगा। जब सीट बेल जाए तब इसमें मैं स्टफिंग डाल दूँगी। स्टफिंग को अच्छे से डालिएगा। तो इस तरीके से जब स्टफिंग डल जाए तब मैं उसी तरह से इसे शेप दे दूँगी। तो इसी तरह से एक प्लेट बनाना है और दूसरी तरफ से चिपकाते जाना है। इसे एंड तक चिपकाना है। बहुत ही इजी है ये शेप बनाना। तो देखिए इसी तरीके से हमें ये चिपकाते जाना है। इसे एंड तक चिपका दीजिए। अब इसे अच्छे से घुमाकर ऊपर वाले डो को आप हटा भी सकते हैं या इसे वापस चिपका भी सकते हैं। देखिए इस तरह से चिपका कर हमारा ये मोमोज़ तैयार है।
तो चलिए चलते हैं मोमोज़ को स्टीम करने के लिए। इसके लिए मैं एक कढ़ाई ली हूँ, कढ़ाई में मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ और एक छोटा सा प्लेट रखी हूँ, ताकि जब मैं इडली स्टैंड इसके अंदर प्लेस करूँ तो ये पानी में टच ना हो। तो देखिए इस तरह से हमें सेटअप कर लेना है। फिर मैं क्या करूँगी कि जो ग्रीस किया हुआ है इडली स्टैंड है, इसमें मोमोज़ को इस तरह से प्लेस कर लेना है। तो देखिए सारे मोमोज़ को इस तरह से प्लेस कर लीजिए। फिर मैं दूसरे स्टैंड में भी मोमोज़ को डाल दूँगी। जब मोमोज़ प्लेस हो जाए इडली स्टैंड में, फिर अच्छे से मैं इसको कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी इस तरह से। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से डाल देना है, अच्छे से प्लेस कर लीजिए। फिर दूसरे वाले स्टैंड को भी इसके ऊपर प्लेस कर देना है। अब मैं इसे प्लेट से कवर कर दूंगी और इसे 15 से 20 मिनट तक स्टीम करने के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए इस तरीके से हमें प्लेट से कवर कर लेना है ताकि स्टीम बाहर ना आए। फिर मैं 15 से 20 मिनट के बाद इसे खोल कर देखूंगी। देखिए हमारा मोमोज़ बिल्कुल बनकर तैयार है। इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और ये देखने में बिल्कुल ग्लॉसी लग रहा है। अब मैं मोमोज़ की प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मोमोज़ को प्लेटिंग कर लेना है। मोमोज़ को नॉर्मली गर्मा गर्म ही सर्व करते हैं। अगर इसे आप ठंडा सर्व करिएगा तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, तो इसे गर्मा गर्म ही सर्व करिए। देखिए इस तरीके से इन मोमोज़ को मैं टमाटर और लाल मिर्च की तीखी चटनी के साथ सर्व की हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के जो बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।